हेलो बच्चों। तो भाई फार्माकोग्नोसी की बात की जाए तो फार्माकोग्नोसी में देखो हम लोग एंटी डिसेंट्रिक तक खत्म कर दिए हैं। आज है टॉपिक एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। देखो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ऑक्सीटोसिक ड्रग, चूंकि मैंने जो मॉडल पेपर बनाए थे उसमें ऑक्सीटोसिक ड्रग के बारे में हमने बताया था, तो उसने कहा ये पढ़ा दिए, परेशान मत हो, 2-3 दिन और लगेंगे, है ना। कुछ बच्चों का था कि फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में बता दीजिए, 2-3 लेक्चर और दो, इस पूरे टॉपिक को खत्म कर दे। डेली देखो एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, राइट। तो 2-3 दिन लगेगा, उसके बाद के जो टॉपिक वो छोटे छोटे हैं, उसमें इतना समय नहीं लगेगा। सबसे बड़ा टॉपिक आपका फार्माकोग्नोसी में यही है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक, जिसमें ड्रग्स कौन सी, बेंजोइन, मिर, नीम और टर्मरिक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो बेंजोइन जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोबान। लोबान जलाते हैं ना, देखो किसके, एंटीसेप्टिक के लिए। माइक्रोब्स वगैरह मर जाते हैं ठंडियों में, क्या मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद कर लो, बाहर की हवा ना आए, तो जहां पे धूप नहीं आती वहां जर्म्स डेवलप हो जाते हैं, तो लोबान सुलगा देते हैं एज एंटीसेप्टिक। बेंजोइन जो ये प्लांट है देखो उस तरह से, इस तरह से ये क्या है, जैसे गम निकलता है ना, गोंद निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से ये क्या है, मीन्स ये बाहर से मीन्स एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसकी कह सकते हो, या जैसे कहीं पे इंसीजन लग जाता है तो जैसे मिल्क वगैरह होता है, उसी तरह से ये जैसे बबूल के पेड़ में आप देखोगे गोंद निकलता है। कॉमन नेम क्या है बेंजोइन का, लोबान, लोबाम या बेंजोइन। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें बेंजोइन की, बाल्सम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बाल्सम रेजिन ये एक तरह का रेजिन है जो किससे मिलता है, स्टाइरेक्स बेंजोइन, स्टाइरेक्स बेंजोइन, है ना, ड्राई एंड भी बोलते हैं इसको, स्टाइरेक्स पैरेलेलो, न्यूरस पर्किन, इसको बोलते हैं सुमात्रा बेंजोइन। जब भी सुमात्रा बेंजोइन की देखो दो तरह का बेंजोइन ज्यादा पढ़ाया जाता है, एक सुमात्रा, एक श्याम बेंजोइन, है ना, श्याम बेंजोइन, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा देख लेना ना, ठीक। तो एक सुमात्रा बेंजोइन, एक श्याम बेंजोइन। जब सुमात्रा बेंजोइन पूछ लिया जाए कहीं तो स्टाइरेक्स पैरेलेलो, स्टाइरेक्स पैरेलेलो। अगर वहीं आपसे श्याम बेंजीन पूछ रहा है, स्टाइरेक्स टेनकाइनेंसिस, टेनकाइनेंसिस इसको हम बोलते हैं श्याम बेंजोइन, राइट। तो ये ध्यान रखना। फैमिली क्या है, स्टाइरेसी फैमिली है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें कहां पे, ईस्टर्न इंडिया, सुमात्रा, इसीलिए सुमात्रा बेंजोइन बोलते हैं। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, है ना, इन जगहों पे जियोग्राफिकल एरिया है, ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें अगर हम, तो सुमात्रा बेंजोइन की बात करें तो जिसमें बाल्समिक एसिड होता है, सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड। ट्राइटरपेनॉइड एसिड की बात करें हम तो इसमें सियारेजिनोलिक एसिड, या जैसे सुमात्रा बेंजोइन है तो उसी से नाम क्या पड़ा, सुमारेजिनोलिक एसिड, है ना, ये इसमें जो है पाया जाता है किसमें, सुमात्रा बेंजोइन में। अब हम श्याम बेंजोइन की बात करें तो उसमें कॉन्फेरिल बेंजोएट, फ्री बेंजोइक एसिड, सियारेसिनॉल, जैसे क्योंकि श्याम बेंजीन है इसलिए सियारेसिनॉल, और वेनिलिन, ये क्या मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है सुमात्रा बेंजोइन और श्याम बेंजोइन के, दोनों के, है ना। यूज दोनों का सेम है, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, डायूरेटिक्स की तरह, ठीक। इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो बेंजोइन मिक्सचर, जो भी है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं, वहां पे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी एज एंटीसेप्टिक बनाने में बेंजोइन का या लोबान का काम होता है। रॉ फॉर्म में भी लोग इसका घर में इस्तेमाल करते हैं एज ए जर्म्स किलर के लिए। तो जब भी ठंडियों में ऐसी समस्या है तो लोबान जलाना चाहिए घर के अंदर। फ्लेवर भी आता है आजकल, तो रूम फ्रेशनर चले जो खाली फ्लेवर का काम करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं, लोबान जलाओ, फ्लेवर के साथ साथ, रूम फ्रेशनर के साथ साथ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। फिर बात करते हैं मिर की। मिर का प्लांट देखो इस तरह का प्लांट होता है ना, बीराने में, मतलब बहुत क्राउडली बहुत ज्यादा नहीं होता है। मिर का कॉमन नेम हीरा बोल या मिर बोलते हैं, हीरा बोल या मिर बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, मिर क्या है, ओलियोगम रेजिन होता है, ओलियोगम रेजिन, इसका बायोलॉजिकल सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैमीफोरा मोल या फिर कैमीफोरा मिर बोलते हैं, तो दोनों तरीके याद रखना। कैमीफोरा मोल पूछ लिया तो भी आपको मिर का ही बायोलॉजिकल सोर्स है, कैमीफोरा मिर पूछ लिया तो वो भी बायोलॉजिकल सोर्स आपका, तो ये ध्यान रखना, दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। होता क्या है बेसिकली, ओलियोगम रेजिन है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है भाई किस टाइप का है। दूसरा कैमीफोरा मोल और कैमीफोरा मिर, ये 3 क्वेश्चन। दूसरा इसकी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैमिली इसकी होती बर्सरेसी फैमिली।
थोड़ी सी अलग है, इस कैटेगरी की दूसरी ड्रग आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी फार्माकोग्नोसी में, आपके सिलेबस में। तो बर्फरेसी फैमिली की अकेली ड्रग मिर है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने रहा है। और जब कोई अकेला होता है, यूनिक होता है, तो उसको पूछ लेते हैं लोग, पूछ लेते हैं तो जल्दी ध्यान नहीं आता, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं बर्फरेसी फैमिली पे। जियोग्राफिकल कहां मिलता है? साउदर्न अरेबिका या नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, है ना, इन जगहों पे ये ज्यादा मिलता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो वोलाटाइल ऑयल इसमें फिनॉल, यूजिनॉल, क्यूमिन एल्डिहाइड और सिस्कोटर्पीन्स पाए जाते हैं। गम की बात, गम मिलते हैं गैलेक्टोज, मिथाइल ग्लूकोप्रिक एसिड, है ना, ग्लूकोप्रिक एसिड, इसका जो है क्या होता है, ये गम होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। वोलाटाइल ऑयल कौन से? यूजिनॉल, फिनॉल, क्यूमिन एल्डिहाइड और सिस्कोटर्पिन। गम कौन से? गैलेक्टोज, मिथाइल ग्लूकोप्रिक एसिड। अगर हम यूज की बात करें तो एंटीसेप्टिक है, स्टिमुलेंट है, स्ट्रिंजेंट, प्रोटेक्टिव। और कहां पे कंजेशन कहीं हो जाता है, अल्सर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, वहां पे भी मिर का इस्तेमाल करते हैं। मिर से रिलेटेड, मिर इंग्रेडिएंट से रिलेटेड काफी सारी सिरप्स आती। ज्वाइंट पेन में ऊपर से इसका लेप लगा दिया जाता है, ज्वाइंट पेन में इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें आराम मिल जाता है। किसी को हिमोराइड्स हो, किसी को ब्लीडिंग हो रही है एनस में, वहां पे भी हेल्प करता है। किसी को बैड ब्रीद आती है तो खाने का मुखवास में भी मदद करता है। सोर थ्रोट इन्फेक्शन में इसके पेंट आते हैं या गार्गल्स आते हैं जो ये काफी हेल्प करते हैं, है ना। तो काफी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है मिर का। फिर बात करते हैं नीम का, एजा डायरेक्टा इंडिका। हर जगह, हर गांव में किसी भी तरह की बीमारी हो, मल्टी मेडिसिनल प्लांट है, मल्टी यूजेबल, है ना। और इसकी चाहे आप छाल ले लो, मींस बार्क ले लो, इसकी लकड़ी ले लो, इसकी पत्ती ले लो, इसके कर्नल्स ले लो, मींस इसके फ्रूट्स ले लो, इसके सीड्स ले लो, सब कुछ इसका इंपॉर्टेंट है ना। तो नीम की बात करें तो कॉमन नेम क्या है? इंडियन लिलैक, मार्गोसा ट्री, मार्गोसा नाम से साबुन भी आता है, या फिर नीम ट्री बोलते हैं ना। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, एरियल पार्ट किससे ये मींस पाया जाता है? एजा डायरेक्टा इंडिका। बेसिकली क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? एजा डायरेक्टा इंडिका या मेलिया एजा डायरेक्टा, मेलिया एजा डायरेक्टा भी बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन जो सोर्स पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो है एजा डायरेक्टा इंडिका। फैमिली मेलिएसी है, फैमिली मेलिएसी है। जियोग्राफिकल सोर्स सब जगह तो पाया जाता है, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, अलग अलग जितने पार्ट उनसे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट। जैसे नीम की पत्तियों से बात की जाए, लीफ से बात की जाए तो एजाडिरेक्टिन, एजाडिरेक्टिन, एजाडिरेक्टा इंडिका ना, एजाडिरेक्टिन, मेलियासिन, क्विरसिटिन, है ना, और निम्बोस्टेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैरोटिनॉइड, बड़े इंपॉर्टेंट। कौन से? एजाडिरेक्टिन याद रखना, मेलिएसिन, क्वेरसिटिन और निम्बोस्टेरॉल याद रखने वाले। नीम की सीड से क्या मिलता है भाई? सीड से एजाडिरेक्टिन और एजाडिरेक्टॉल। ओके। नीम के कर्नल्स की बात करें, वो जो निकलते हैं उसको ऑयल ऑफ मार्गोसा, मार्गोसा साबुन जो मिलता है ना। नीम की बार्क की बात करें, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती बड़ी जबरदस्त। कहीं पे घाव हो जाए, छिल जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, उसको हल्का सा पत्थर पे घिसो और उसके ऊपर लेप लगा लो, बहुत जबरदस्त काम करता है ना। तो बार्क, निम्बिन, निम्बिनिन और निम्बिडिन, निम्बोस्टेरॉल, निम्बोल और मार्गोसिन। नीम ऑयल, नीम ऑयल किसे बोल रहे हैं? ऑयल ऑफ मार्गोसा। इसके सीड निकाल के उसका ऑयल निकाला जाता है ना। कंटेन्स मेनली ग्लिसराइड्स एंड 2% बिटर प्रिंसिपल। इसी नीम ऑयल की वजह से क्या होता है? इसमें बिटर टेस्ट होता है। पत्तियों में भी ये होता है ना, लीफ में भी होता है, और इसका टेस्ट जैसे खाओ तो बड़ा तीखा तीखा सा लगता है, यूजुअली लोग नहीं खा पाते हैं। बहुत बढ़िया ब्लड प्यूरिफायर भी है। यूज एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट, एंटी रूमेटिक, और किसी भी तरह की स्किन डिजीज हो, किसी को सफेद दाग आ रहे हों, किसी के चेहरे पे दाग हों, किसी को लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, नीम की पत्तियां सुबह सुबह फ्रेश 8-10 पत्तियां धुल के बढ़िया सा खा लो। यूजुअली खाओगे तो बहुत तीखा लगेगा, खा नहीं पाओगे। सबसे बढ़िया तरीका, बढ़िया से उसका क्या भाई लो, धुलो और बढ़िया छोटी सी बाउल टाइप बना के और किनारे दबा लो, जैसे पान पुड़िया लोग दबा लेते ना, उस तरह से दबा लो, धीरे धीरे करके उसका स्वाद लेके। मीन्स बिल्कुल फील भी नहीं होगा,
मतलब बेस्ट तरीका है। नीम एक्सटर्नली, नीम का पेस्ट लगाते, किसी को स्मॉल पॉक्स वगैरह हो जाता है, नीम की पत्तियों से उसको पंखा की हवा करते हैं, नीम की पत्तियों का लेप लगा देते हैं, तो जो ईचिंग वगैरह होती है वो ठीक हो जाती है ना, तो बड़ा मेडिसिन। दूसरा टर्मेरिक, वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक, मतलब मल्टीपर्पज। राइजोम्स कुरकुमा या कुरकुमा बोलते हैं ना। बायोलॉजिकल सोर्स कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स, है ना, जैसे अदरक है वैसे ही टर्मरिक ड्राइड राइजोम से। कुरकुमा लॉन्गा या कुरकुमा डोमेस्टिका, दो तरह से, और फैमिली कौन सी, जिंजीबरेसी। ठीक, कहां कहां होता है, साउदर्न एशिया में, बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है, चाइना, जावा, वेस्ट पाकिस्तान और भी बहुत सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहां पे ये जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक बेसिकली इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा इसका कल्टीवेशन होता है, इस तरह से जैसे हमारे यहाँ धान गेहूं होता है ना, तो वाइडली बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड। केमिकल कंस्टिट्यूएंट बहुत सारे केमिकल्स हैं और बहुत सारे यूज हैं। मेजर कुरकुमोइड का द चीफ वन ऑफ द कुरक्यूमिन, मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, कुरक्यूमिन है, हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। लगा लो तो लोग बूढ़े नहीं होते, खा लो बूढ़े नहीं होते, दाग मिट जाते। कुरकुमोइड डाई कैफियोल मेथेन या डाई हाइड्रोकुरक्यूमिन, है ना। वोलाटाइल ऑयल की बात करें, चीफली सिस्क्विटरपीन, जिसको हम बोलते हैं जिंजीबेरोन। सिस्क्विटरपीन कौन सा होता है टर्मरिक में, जिंजीबेरोन होता है ना। ये एमसीक्यू का बढ़िया सा क्वेश्चन है। टर्मेरॉन और आर्टर्मेरॉन, डीफेलेंड्रीन, सिनियोल और बर्नियोल भी अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट में आते हैं, जिसमें डीफेलेंड्रीन एक दो बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यूज की बात करें, एंटीसेप्टिक, एंटीस्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, स्टिमेटिक, ब्लड प्यूरिफायर, मीन्स चाहे पानी में घोल के पी लो हल्दी, दूध में पका के पी लो, है, स्किन डार्क हो गई है, दाने ज्यादा निकलते हैं तो उसको चेहरे पे लगा लो, हर तरह से, चाहे जिस फॉर्म में, चाहे जिस तरह आप इस्तेमाल करो, हर मामले में बड़ी फायदेमंद है। ठीक, कॉस्मेटिक इंप्रूव द स्किन कॉम्प्लेक्शन, हल्दी युक्त कॉस्मेटिक्स आते हैं जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी जो है मीन्स गोरा कर देते। चंदन के साथ, चंदन को घिस लो, उसके साथ थोड़ी सी हल्दी लगा लो और सोते समय चेहरे पे लगा लो, सोते समय उसको बिल्कुल मत निकालो, सूख जाने दो, और सुबह उठो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी लेके उसको साफ कर लो। आप देखो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आपकी स्किन में शाइनिंग आ जाएगी, स्किन टोन्ड हो जाएगी, किसी के चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, झुर्रियां ठीक हो जाएंगी, राइट। पेस्ट मेड पाउडर्ड कुरकुमा विद लाइम एक्सटर्नली इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट, किसके, ये लाइम के साथ इसका पेस्ट बना के, जैसे ज्वाइंट पेन, घुटने का पेन वगैरह लोगों को होता है, उसके ऊपर से आप लेप लगा दो, लगा के किसी कपड़े से लपेट दो। कुछ दिन बाद जो ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन हुआ है वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा, ज्वाइंट्स का पेन ठीक हो जाता है। तो टर्मरिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। इस तरह से एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरी कैटेगरी, या हो सकता है ऑक्सीटोसिक, बच्चे ने डिमांड की थी, मैं ऑक्सीटोसिक पहले खत्म कर दूंगा। ओके, बाय।